देखना है, आपको वो सवाल पे घुसना नहीं है, आपको देखना है यार पॉलिटी का ये पार्लियामेंट सेक्शन है, जी। नहीं बन रहे, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो मेरा पूरा दिमाग था कि प्रीलिम्स निकलना चाहिए इस बार, और इतना नॉलेज था, इतना कॉन्फिडेंस था कि प्री अगर प्रैक्टिस करके निकल जाता है तो मेंस तो हो ही जाएगा। तो फिर थर्ड राउंड आता है जब आपके आखिर के 15-20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें आप देख सकते हो आप उनमें से कितने छोड़ने हैं, कितने नहीं करने हैं, आपका रेंज क्या है। सर अपने बारे में बताएँ कि आपका नाम, मीडियम अटेम्प्ट, कहाँ से आप आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं अधिराज टिंगम हूँ, मैं भोपाल से हूँ। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू, और मैं एनएलआईयू भोपाल पास आउट हूँ, बीएलएलबी, मीडियम क्या है आपका? मीडियम इंग्लिश, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा आपका? बीएलएलबी, बीए एलएलबी एलएलबी आपने किया है। एनएलयू भोपाल से। ओके, बीए एलएलबी। तो सर कैसा रहा एक्सपीरियंस इंटरव्यू का? एक्सपीरियंस देखिए, जो सब बताते हैं कॉर्डियल रहता जी। है ना? बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, मेरा मानना है कि बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कॉन्फिडेंस क्या है, वो कोई भी बोर्ड चेक कर सकता है अगर अच्छा है तो। तो वो आपको एनकरेज करते हैं, क्वेश्चंस भी उनके ऐसे नहीं होते व्हाट व्हाई टाइप के, है ना? डिस्कशन के रूप में ही होते हैं। वो पहले ही आपको ब्रीफ बता देंगे कि उनका क्या कहना है उस इश्यू पे, जी। फिर आपसे पूछेंगे कि हमारा क्या कहना है। हुँ। तो बाकी उनके क्वेश्चंस आपके फील्ड से होंगे ही, ओके। है ना? लॉ था मेरा, तो हर दूसरे-तीसरे क्वेश्चन में लॉ कहीं न कहीं से आ ही रहा था। हुँ। फिर हॉबीज़ से भी क्वेश्चन पूछे गए। ओके सर, आपके जो पिछले अटेम्प्ट रहे हैं, उसमें आपका कहाँ तक आपने पहुँचे थे? मतलब मेंस वगैरह लिखा था? नहीं, ये मेरा पहली बार मेरा प्री क्लियर हुआ और मैं ओके। प्रीलिम्स में ही अटक रहा था। मुझे मालूम था प्रीलिम्स जिस दिन निकलेगा तो मेंस तो निकल ही जाएगा। ओके। तो मैंने ऐसे आपके जैसे सर बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका आता है कमेंट कि प्री उनका रुक रहा है बार-बार। बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, तो प्रीलिम्स रुक रहा है। तो आपको ऐसा क्या पता चला इस बार कि प्रीलिम्स आपका क्रैक हो गया? देखिए, इस बार तो मेरा पूरा ध्यान मेंस में भी नहीं था, ऑप्शनल में भी नहीं था। सिर्फ़ प्रीलिम्स कैसे निकल सकता है अपने नॉलेज से। जी। तो मैंने कई पेपर्स को सॉल्व किए, मैंने सीआरपीएफ के, एनडीए के, जितने हो सकते थे, जितने यूपीएससी के पेपर्स हैं उनको सॉल्व किया, क्वेश्चंस को समझा, उनके सोर्सेज़ को जाना कि वो किस थीम को एक्चुअली बार-बार पकड़ते हैं, उनका फेवरेट एरिया क्या है, और बाकी उनके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। तो मेरा पूरा दिमाग था कि प्रीलिम्स निकलना चाहिए इस बार, जी। और इतना नॉलेज था, इतना कॉन्फिडेंस था ही कि प्री अगर प्रैक्टिस करके निकल जाता है, हुँ। तो मेंस तो हो ही जाएगा। ओके, तो वो उसके सोर्स क्या कह रहे हैं सर प्रीलिम्स के आपके? प्रीलिम्स के देखिए, मैं बताया ना 4th अटेम्प्ट था मेरा, तो मैं मेरे कोचिंग भी इन्वॉल्वड है, बुक्स भी इन्वॉल्वड है, हर चीज़ इन्वॉल्वड है। जी। पर आखिर जो मेरे को जो पार लगा है, जो मैं 2-3 मार्क्स से रह रहा था, इस हुँ। बार मुझे लगता है 120 पार हो जाएँगे कट ओके। ऑफ का। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ एक शानदार न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। रिपब्लिक डे की सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएँ। उसके साथ ही पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी वाला और बीपीएससी वाला की तरफ से शानदार ऑफर्स आए हुए हैं, जो कि 83 से 74% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सर्व सक्षम जो कि इंग्लिश और प्रथम 3.0 जो कि हिंदी, इन दोनों फाउंडेशन बैच का कोर्स मात्र 4499 में एक्सेस हो रहा है। वहीं अगर प्रीलिम्स में आप बार-बार रुक रहे हैं, तो इनका आक्रोश और ऊर्जा बैच जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, 1499 में प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके ऊपर भी अगेन आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज़ करना। उसके साथ-साथ अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको सक्षम 3.0 और प्रथम 3.0 जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, 71st बीपीएससी के लिए 4499 में प्रोवाइड हो रहा है, जिनकी जनरली फीस 10,000 आपको देखने को मिलती है। और इसके साथ-साथ 17वीं बीपीएससी मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी हिंदी में बैच इनका है 2499 का। और साथ ही अफोर्डेबल प्राइस पे करंट अफेयर अपना कंप्लीट करना चाहते हैं 71st बीपीएससी के लिए, तो मात्र 899 में प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर इनके क्लास फीचर की बात करूं, तो जिसमें लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, आपका डेली मेंस का प्रैक्टिस, फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू, यहाँ पे एनालिसिस आपको कंप्लीट मिलता है। सारे बैचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइडिया नहीं है। काफी शानदार रही। हाँ, शानदार रहा, क्योंकि मेरा फ़ोकस था कि वो जो पेपर आ रहे हैं एक्चुअल डे डे ऑफ द एग्ज़ाम में, उसमें जो ऑप्शन सेट होंगे, है जी। ना? उसको डिसिफर करना, उसको निकालना कि क्या फ्रेम क्यों किया है, ये ऑप्शन क्यों है, ऑप्शन ए में ये क्यों लिखा है, वर्डिंग बी क्या है। तो आंसर आपके सामने ही होता है, यही जाना मैंने। 4 ऑप्शन है, आपको हम्म, बस उसको अच्छे से पढ़ो, हम्म, एग्जिस्टिंग नॉलेज को लगाओ, क्वेश्चन में क्या है और आंसर से उसको रिलेट कर दिया। हर एक ऑप्शन को पकड़-पकड़ के उसको वे करो उसको, है ना? और उसको क्रॉस लगाते जाओ, जो नहीं है, आंसर निकल ही जाएगा अपने आप। ओके, एग्जाम हॉल में भी कुछ सावधानियां रखनी होती है क्या प्रीलिम्स को लेके? जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्या पूरा 100 क्वेश्चन करना है या फिर पहले ओवर देख लेना है? क्या कुछ अप्रोच होती है आपकी प्रीलिम्स को लेके? देखिए हाँ, एक्यूरेसी मैटर करती है, जी। और हर आदमी की एक्यूरेसी डिफरेंट होती है। बहुत लोग हैं 75-80 अटेम्प्ट करेंगे, उनके 70 सही हो जाएँगे, 65 सही हो जाएँगे, है ना?
बहुत लोग हैं जिनके 95 करने पड़ते हैं, तब जाके उनके 70 सही होते हैं। जी। तो मेरा अप्रोच जब मैंने जाना प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट और जितने क्वेश्चन लगाए कि 95 अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ जी। तब मेरे रेंज 70-75 बन रहे हैं, ओके। है ना? और उतना ही आपको चाहिए, आपको इतने मार्क्स आ जाएंगे 120 प्लस अगर आपका एम है मेरी तरह। जी। मैंने ज्यादा एम किया, लोगों का होना चाहिए कि निकल जाए, अच्छा हुँ। पेपर जाए। तो आपका एक्यूरेसी आप मॉक टेस्ट में जो देखते हैं उस पे है। तो कि मेरा 95 था, बहुत लोग बोलते हैं कि उनका 80 में ही निकल जाता है। ओके। तो एक्यूरेसी आपको देखना है नंबर 1। नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट पेपर में। जी। प्रेशर में आके इधर-उधर कुछ भी नहीं, हाँ। 95 अटेम्प्ट करना है इसका मतलब नहीं कि कोई कुछ भी किया। हुँ। आपको सबसे पहले आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं करने हैं। जी। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब मान के चलो पहला राउंड जो होता है 1 से 100 करो, 100 से 1 करो, हाँ। 40 से 100 करो, वो आपके ऊपर है, आप क्या ओके। स्ट्रैटेजी बनाते हो। हुँ। तो मैं बनाता था 40 से स्टार्ट करना, 40 से स्टार्ट करो, 100 तक जाओ, फिर पीछे चले जाओ, है ना? हाँ। तो पहले राउंड में ये जब करता था तो अराउंड 25-30 क्वेश्चन सॉल्व होते थे। लेकिन मुझे पता है 25-30 सही है, जी। एक्चुअली सही है। फिर आप दूसरे राउंड पे आओगे, है ना? फिर दूसरे राउंड में वो करोगे जहाँ आप 2 ऑप्शन तक आ गए थे। जी। उसके बाद क्लियर नहीं था। अब आपको रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क, हुँ। नॉलेज के बेसिस पे। और क्या होता है कई बार पहली बार में प्रेशर रहता है तो समझ में नहीं आता। दूसरी बार जब आप उस क्वेश्चन पे वापस आते हो, जी। तो वो ठीक हो जाता है। आपको लगता है हाँ, अरे ये तो पता था मेरे को। हाँ। दिमाग चलने लगता है, दिमाग दौड़ने लगता है। और फिर थर्ड राउंड आता है जब आपके आखिर के 15-20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसमें आप देख सकते हो आप उनमें से कितने छोड़ने हैं, कितने नहीं करने हैं, आपका रेंज क्या है। जी। तो 2-3 राउंड में तो जाना चाहिए आपको। प्रीलिम्स का लास्ट क्वेश्चन सर, मैं इसलिए डिटेल पूछ रहा हूँ ये प्रीलिम्स के ऊपर क्योंकि वहीं फ़िल्टर हो जा रहे हैं ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे। हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो लास्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स से रिलेटेड ये टेस्ट 3 जब आप सॉल्व करते थे फुल लेंथ टेस्ट, पूरा दिन चला जाता है उसको एनालिसिस वगैरह करने में, तो उसकी अप्रोच क्या होती है आपकी? क्या उसमें चेक करते हैं आप? देखिए मॉक टेस्ट वो जो क्वेश्चंस बनाते हैं, जो जी। कोचिंग है, हाँ, हाँ। वो पिछले साल को देख के बनाते हैं। हाँ। और यूपीएससी हमेशा इतना डायनामिक है कि वो चेंज होता रहता है। हुँ, हुँ। तो आपको जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसपे उतना दिमाग नहीं लगाना है, उसपे आपको ये देखना है मेरे को किस एरिया में क्वेश्चंस नहीं बने, एरिया देखना है। जी। आपको वो सवाल पे घुसना नहीं है, आपको देखना है यार पॉलिटी का ये पार्लियामेंट सेक्शन है, जी। नहीं बन रहे, हुँ। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो आपको फिर उसको अपना प्रिपेयर करना है, पूरे ब्रॉड बेस्ड प्रिपरेशन, वो एक-एक क्वेश्चन करके नहीं करना जी। है ना? हुँ। तो मैं मॉक टेस्ट में ये देख और आपको मैंने बताया डायनामिक एग्जाम है, तो आपको ये भी देखना है पिछले जो बाकी पेपर्स कैसे आ रहे हैं, एनडीए के क्या आए, है ना? 1-2 थीम साल वगैरह पहले। पता चल जाएगा, थीम की रेंज थीम क्या है? पता पड़ जाए, क्या क्वेश्चन में चेंज तो नहीं किया उन्होंने। पिछले जी। साल इतना जो यूपीएससी का चेंज हुआ था, हुँ, सिविल हुँ। सर्विस का पेपर, हाँ। वो पता पड़ा कि एनडीए या किसी सीआरपीएफ के किसी पेपर में ऑलरेडी वो वैसे ऑप्शंस आने लग गए थे। जी। हिंट मिल गया था बहुत लोगों को। हुँ, तो हुँ। आपको बिल्कुल उसको ध्यान में रखना है और साथ-साथ कोचिंग के भी लगाने हैं। ओके सर, मेंस की स्ट्रैटेजी जो रही आपकी आंसर राइटिंग की, उसके सोर्स क्या रहे हैं? साथ ही आंसर राइटिंग को किस तरीके से आप देखते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेके? देखिए मैंने पहली बार मेरा प्रीलिम्स निकला है, जी। तो ये था मेरे पास 3 महीने थे कि अब हाँ, मेंस पे फुल फोकस करना है। हाँ। तो आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरे ही दिन से आप प्रीलिम दे के आए, आपको आइडिया हो गया स्टार्टिंग। कि निकल रहा है, 2 दिन बाद ही आप बैठे बुक्स लेके, हुँ, ऑप्शनल एक साइड बाय साइड आप पढ़ते जाएँगे हुँ। और आंसर राइटिंग आपको चालू कर देनी है। और आपको आंसर राइटिंग जो है 1 हफ्ते पहले तक आप 300, 400, 500, 600 जितना आपकी मर्ज़ी हो, हुँ। जितना प्रैक्टिस करोगे लिखना, आपको क्वेश्चन हर तरीके के डील करना आ जाएगा, है ना? लॉ और लॉ थीम्स था आपका हुँ। ऑप्शनल, उसकी बुक लिस्ट आप एक बार शेयर कर दें। लॉ के बुक लिस्ट एक्चुअली मैंने नोट्स किए थे, लॉ एक्सपर्ट्स एमवी है, हाँ, उनके उनके नोट्स बेनिफिशियल रहा वो? बहुत बेनिफिशियल रहा क्योंकि लॉ देखिए कांसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, स्ट्रांग थी, जी, एनएलयू से हूँ मैं। जी। तो मुझे बस चाहिए था कि क्रिस्प नोट्स मिल जाए हर टॉपिक के, हाँ, जिससे मैं अपना नॉलेज को और एडवांस कर पाऊँ ना पॉइंट वाइज़। ओके। तो उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं, बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही था। ओके, लास्ट मैसेज सर जो 2025 में अपीयर हो रहा है, उसके लिए फाइनल क्या मैसेज है? फाइनल है देखिए अब जनवरी एंड होने वाला है ना, फरवरी से तो प्रीलिम्स का आपको स्टार्ट कर देना है, इतना डायनामिक है। प्रीलिम्स का स्टार्ट फरवरी से हो जाना चाहिए और सीसैट जो है, सीसैट इतना टफ हो गया है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हर दिन कम से कम मैं बता रहा हूँ 2-3 घंटे, जी। चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हैं, हुँ, 2-3 घंटे अब यहाँ से फरवरी से लेके एंड तक आपको 2-3 घंटे सीसैट को देने पड़ेंगे। हुँ। मैथ्स के जो जहाँ से आपको जितने क्वेश्चंस मिले, खासकर पीवाईक्यू तो आपको सब लगाने, जब आप पीवाईक्यू समझ जाओ, फिर आप और एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम्स में देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके सर, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूँगा कि ये अटेम्प्ट आपका लास्ट हो और जब अगली बार भेंट हो तो प्रॉपर टॉपर की लिस्ट में आप हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।